नमस्कार, मैं संतोष और आप देख रहे हैं भारत न्यूज़ टीवी 24। श्राद्ध, श्राद्ध को लेकर के लोगों के अंदर बहुत सारे भ्रम पैदा रहते हैं और एक नया जो कि श्राद्ध में ही कुछ बातें आ गई त्रिपिंडी श्राद्ध। इस पे भी चर्चा करने के लिए और बहुत सारे प्रश्न हमारे पास हैं। एक बार फिर से ज्योतिषाचार्य राम प्रकाश उपाध्याय जी हमारे साथ जुड़ चुके हैं। बहुत-बहुत स्वागत है आपका। धन्यवाद, साधुवाद आपके पूरी टीम को बधाई हो। कम से कम प्रत्येक पर्व पर सनातनियों के याद करते हैं मार्गदर्शन के लिए, बहुत बढ़िया, आपको साधुवाद। तो कुछ हमारे पास प्रश्न है गुरुजी। श्राद्ध को लेकर कि लोगों के अंदर एक भ्रम पैदा होती थी कि श्राद्ध आखिर क्या होता है? पहली बात तो श्राद्ध हमने बहुत सारे सुने हैं कि श्राद्ध होता है, लेकिन अब ये त्रिपिंडी श्राद्ध आ गया है, इसकी बहुत ज़्यादा चर्चा भी हो रही है, लेकिन बहुत ज़्यादा भ्रम भी है। ये आखिर ये क्या है त्रिपिंडी श्राद्ध? थोड़ा-सा इसको विस्तार से बताइए हमको। देखिए, श्रद्धायाम दीयते इति श्राद्ध। श्रद्धा पूर्वक जो कुछ भी पितरों को दिया जाता है उसे हम लोग श्राद्ध कहते हैं। पुत्र की सार्थकता 3 में है। जीते जी माता पिता की आज्ञा का पालन करें, मरणोपरांत विधिवत श्रद्धा पूर्वक श्राद्ध करें, और तीसरा उनका कर्तव्य बनता है कि अंत में गया श्राद्ध करें। इस तरीके से यदि पुत्र 3 तरीके का यदि उनका जो कुछ भी है आज्ञा पालन करता है, क्योंकि प्रत्येक माता पिता मरने से पहले कहे जाते हैं कि हमारा विधिवत गया श्राद्ध करना, हमारा श्राद्ध करना, तो उनकी आज्ञा का तीनों का पालन यदि पुत्र करता है तो समझिए कि वो सुपुत्र की श्रेणी में आता है। अब देखिए, श्राद्ध तो बहुत है, श्राद्ध के 96 अवसर हैं, लेकिन आज आपने चर्चा की है त्रिपिंडी श्राद्ध की। त्रि माने 3 होता है और पिंडी पिंड, क्योंकि यह शरीर भी एक प्रकार का पिंड ही है, मांस का पिंड है। और इसके मरने के बाद 10 गात्र तक जो 10 पिंडदान होते हैं, वो भी एक काल्पनिक शरीर निर्माण होता है, और अंगुष्ठ आकृति का प्रेत जो है उसी शरीर को लेकर के अपनी यमलोक की यात्रा प्रारंभ कर देता है। त्रिपिंडी श्राद्ध में विशेष करके 3 प्रकार के पिंड दिए जाते हैं। उसमें सात्विक, राशि और तामसी 3 प्रकार के प्रेतों के लिए पिंड दिए जाते हैं, जिसमें कि सात्विक प्रेत के लिए विष्णु भगवान के लिए जौ का दिया जाता है, और राशि प्रेत के लिए ब्रह्मा को जो है चावल के आटे से दिया जाता है, और तामसी प्रेत के लिए भगवान शिव के रूप में काले तिल के आटे से पिंड मिला करके दिया जाता है। इसे ही हम लोग त्रिपिंडी श्राद्ध कहते हैं। 3 पिंड देने के कारण इसका नाम त्रिपिंडी श्राद्ध पड़ा है। और त्रिपिंडी श्राद्ध विशेष करके वर्तमान समय में तो प्रत्येक घर में अनिवार्य हो गया है, क्योंकि जो श्राद्ध की स्थिति है, जो श्राद्ध के प्रति लोगों की अश्रद्धा हो रही है, और जो श्राद्ध के अतिरिक्त भी अपना पितृ पूजन वगैरह जो कुछ भी छोड़ चुके हैं, देवर्षि पितृ तर्पण वगैरह छोड़ चुके हैं, कहीं ना कहीं पितरों के कोप भाजन बन रहे हैं, और उसी के लिए त्रिपिंडी श्राद्ध वर्तमान में अनिवार्य हो गया है। और त्रिपिंडी श्राद्ध के द्वारा व्यक्ति अपने पितरों को सद्गति प्रदान कर सकता है। जो भी हमारे जाने अनजाने में पितरगण प्रेत के रूप में भटक रहे हैं, उनकी सद्गति के लिए त्रिपिंडी श्राद्ध अनिवार्य है। क्योंकि हम अपने पूर्वजों का यदि जो कुछ भी संपत्ति वगैरह है उसको हम लोग भोगते हैं, तो हमारा कर्तव्य बनता है कि हम उनके ऋणी हैं, और पितृ ऋण उतारने में त्रिपिंडी श्राद्ध भी एक महत्वपूर्ण भूमिका निभाता है। इसलिए त्रिपिंडी श्राद्ध अत्यंत अनिवार्य है, इसको करना चाहिए। अच्छा, ये तो चीज़ें हैं, लेकिन सबसे बड़ा सवाल अब इसमें ये बनता है, हमारा ये आता है लोगों के अंदर कि आखिर ये त्रिपिंडी कब और कहाँ करना चाहिए? देखिए, त्रिपिंडी श्राद्ध के लिए हमारे शास्त्रों में विशेष करके कार्तिक, अगहन, पौष और माघ, कार्तिक, ग्रहण, पौष और माघ, ये 4 महीने विशेष रूप से प्रशस्त हैं, चंद्रमास से, सौरमास से नहीं। क्योंकि पितरों का जो भी कृत्य किया जाता है चंद्रमास से किया जाता है। और इतना ही नहीं, इन 4 महीने में पंचमी, अष्टमी, एकादशी और त्रयोदशी, शुक्ल पक्ष और कृष्ण पक्ष दोनों पक्षों में, इन 4 तिथियों में समझ जाएं कि त्रिपिंडी श्राद्ध करने का एक तरह से मुहूर्त बनता है। चाहे वार कोई हो, चाहे तिथि कोई है। तिथि तो पंचमी, अष्टमी, एकादशी, त्रयोदशी ही है, लेकिन वार कोई हो, नक्षत्र कोई हो, भद्रा भी हो, कुछ भी हो, उससे कोई लेना देना नहीं है।
इन तिथियों में त्रिपिंडी श्राद्ध करने का एक तरह से शास्त्रकारों ने, मुहूर्तकारों ने हम लोगों को मुहूर्त बतलाया है। और सबसे बड़ी विशेषता ये है कि त्रिपिंडी श्राद्ध में विशेष करके एक अनेकों पितरों का उद्धार हो जाता है। और नारायण बलि के बारे में लोग चर्चा करते हैं कि नारायण बलि कर दिया जाए, लेकिन नारायण बलि में एक प्रेत का उद्धार होता है, जबकि त्रिपिंडी श्राद्ध में एक तरह से समस्त पितरों का उद्धार हो जाता है और 3 पीढ़ी के पितरों का उद्धार हो जाता है। तो त्रिपिंडी श्राद्ध के लिए कार्तिक गहन पौष माघ पंचमी अष्टमी त्रयोदशी एकादशी तिथियां दोनों पक्ष की प्रशस्त हैं। और इसके अलावा आपने स्थान की भी चर्चा की है ना, कि किन किन स्थानों हाँ, पर जगह कौन होना चाहिए जगह मुख्य कौन रूप से होना देखें चाहिए, तो? क्यों कहाँ सर्वोत्तम होता है। हम्म तो त्रिपिंडी श्राद्ध के लिए सर्वोत्तम स्थान वाराणसी का पिशाच मोचन स्थान है, या आपका गया में है प्रेतशिला पर। हम्म यदि यहाँ पहुंचना संभव न हो, किसी कारणवश आप अपने को असमर्थ महसूस कर रहे हो, तो किसी पुण्य नदी के तट पर, किसी देवालय में, शिवालय में, या किसी पीपल वृक्ष के नीचे, या तुलसी के पौधे के समीप बैठ करके आचार्य को बुला करके और अपना त्रिपिंडी श्राद्ध संपन्न करा सकते हैं। इससे क्या होता है कि पुण्य उतना ही मिलेगा, लेकिन विशेष स्थानों का एक विशेष महत्व माना गया है। तो पिशाच मोचन जो है सबसे सर्वोत्तम स्थान है। पुनरपि यदि कोई व्यवस्था न हो तो निम्न जो बताए हैं अभी, उसके अतिरिक्त जो जगह है वहां भी आप त्रिपिंडी श्राद्ध करके लाभान्वित हो सकते हैं और आने वाली विपदा से बच सकते हैं। जैसा गुरु जी आपने बताया कि वाराणसी हो गया, गया हो गया, यहाँ पे जो जगह है, मुख्य जगह है, वहां पे की जाती है। लेकिन अगर विकल्प ना हो, अगर वहां लोग ना जा पाए, तो फिर लोग कहीं भी कर सकते हैं। गंगा के तट पर, गंगा नदी तो आपके गोमुख से लेकर के गंगा सागर तक प्रवाहित हो रही है विरल। आपके पास यदि कोई गंगा तट हो, वहाँ पीपल वृक्ष हो, देवालय हो, गंगा तट सर्वोत्तम माना गया है। और पिशाच मोचन तीर्थ के बारे में तो पूछना ही है नहीं है। अगर गंगा तट भी सुलभ न हो तो किसी भी पुण्य देव नदी जो भी है उनके तट पर कर सकते हैं। अगर वो भी उपलब्ध न हो, किसी तालाब के किनारे पीपल के वृक्ष के नीचे करें। अगर वो भी सुलभ न हो तो कहीं एकांत में देवालय वगैरह में, मंदिर में कर सकते हैं। अगर वो भी सुलभ न हो तो आप एक गमले में तुलसी का पौधा रख करके और नारायण को और माँ तुलसी को साक्षी मान करके उनके सामने भी त्रिपिंडी श्राद्ध करके आप लाभान्वित हो सकते हैं, तो ऐसा अब शास्त्रीय अब तो वचन है। अब तो गुरुजी इसमें तो एक और वैधान हमें प्रश्न दिख रहा है कि फल क्या उतना ही मिलेगा? जैसा कि आप कह रहे हैं कि आप यहाँ भी कर सकते हैं, और अगर बनारस गया करते तो अलग की बात है, लेकिन क्या कहीं भी करने पे एक ही फल मिलेगा, फिर वैसा ही नहीं, रहेगा? देखिए, जहाँ सर्वोत्तम स्थान बताया गया उसका फल अनंत गुना है। हम्म जैसे कि हम घर पर जप करते हैं किसी मंत्र को तो उसका भी फल मिलता है 100 गुना। कहीं शिव मंदिर में, देवालय में करते हैं तो उसका अनंत गुना, 1000 गुना, लाख गुना फल मिलता है। उसी तरह से जो सर्वोत्तम जगह बतलाए गए हैं, अगर आप वहाँ त्रिपिंडी श्राद्ध कराते हैं तो उसका विशिष्ट फल मिलता है। लेकिन ऐसी बात नहीं है कि उसके अतिरिक्त अन्य जगहों पर हम त्रिपिंडी श्राद्ध कराएंगे या करेंगे तो हमें फल नहीं मिलेगा, ऐसी बात नहीं है, फल मिलेगा ही। लेकिन बस ये कि अपने मानने की बात है, वहाँ हाँ, कुछ कुछ महत्वपूर्ण जगह हैं तो जी, थोड़ा जी। सा अलग की बात ये है। माने सदियों से हम्म। तीर्थ हैं और इनका महत्व है अपना। अच्छा गुरु जी, इसमें हम थोड़ा सा इसी में हम चर्चा कर लेते हैं कि अगर समय से, मतलब कितने समय बाद त्रिपिंडी या फिर श्राद्ध करा लेना चाहिए? देखिए, त्रिपिंडी श्राद्ध कोई भी प्राणी मरता है तो साल भर तक तो एक तरह से गया श्राद्ध भी करने का विधान नहीं है। हुँ, लेकिन त्रिपिंडी श्राद्ध अपने परिवार में अगर साल भर के भीतर कोई मृत्यु वगैरह न हुई हो तो त्रिपिंडी श्राद्ध निश्चित रूप से करा देना चाहिए। हुँ। इसमें कोई दो राय नहीं। अच्छा, इसमें अगर मूलभूत समय ये भी देखें कि अगर कोई 5 वर्ष, 10 वर्षों से अगर नहीं किया, क्या इससे हानि परेशानियाँ भी आती हैं? जी, अगर हमको परेशानी महसूस हो रही है, ज्योतिष में जन्म पत्रिका में पितृदोष देखा जाता है। और मैं बार-बार आपके न्यूज़ चैनल के माध्यम से कह भी चुका हूँ, फिर भी कह रहा हूँ कि मनुष्य 3 ऋण से ग्रसित है। देव ऋण, पितृ ऋण और ऋषि ऋण। जो देवता नहीं नुकसान कर सकते हैं, पितर नुकसान कर सकते हैं। और जो देवता नहीं दे सकते हैं, वो पितर दे सकते हैं। इसीलिए पितरों को देवताओं का भी पितर कहा गया है। राजा दशरथ भगवान राम के भी पितर हैं, है ना? हुँ, तो पितरों का कार्य जो है, पितरों का ऋण जो है, अगर हम समयानुसार जितना ही शीघ्र उतार दें
हमारे लिए प्रसन्नता के एक तरह से मार्ग खुल जाएंगे, सुख समृद्धि के द्वार खुल जाएंगे, क्योंकि ये सब ऋण रखे नहीं जाते हैं। जितना ही हम रखेंगे, पितृगण लोग क्या करते हैं कि श्राप दे करके चले जाते हैं, और जब तक प्रेत योनि में या अधोगति में रहेंगे तब तक हमें परेशान करते रहेंगे। तो कौन व्यक्ति चाहेगा कि मैं परेशान रहूं? तो जितना शीघ्र हो जाए उतना ही बढ़िया रहेगा। उतना ही लाभ रहेगा।